स्वाइन फ्लू के संकट को लेकर अलर्ट पर है सरकार। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। दिल्ली के स्कूलों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। स्कूलों को जरूरी सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही न की जाए। स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए सरकार की सतर्कता सामने आई है। एडवाइजरी जारी की गई है दिल्ली के स्कूलों के लिए। मॉनसून के सीजन में स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस मौसम में कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस सिर उठाने लगते हैं। किस तरीके से स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, एक रिपोर्ट से समझिए। देश में स्वाइन फ्लू के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक ये वायरस फैला हुआ है। अस्पतालों की ओपीडी में खांसी, जुकाम और बुखार वाले मरीज आ रहे हैं। दिल्ली में अब तक करीब 1800 मरीजों के स्वाइन फ्लू वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। इस पर सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच बहस जारी है। दावा किया जा रहा है कि H1N1 वायरस म्यूटेट हो गया है। तो क्या है इस दावे का सच? इसे डिकोड करने से पहले ये समझिए कि स्वाइन फ्लू वायरस क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक H1N1 इन्फ्लुएंजा A वायरस का एक प्रकार है, जो H3N2 समेत कई दूसरे फ्लू वायरस के साथ फैलता है। इसके लक्षण रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे हो सकते हैं। लोगों में भय है कि जो स्वाइन फ्लू के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और उसके कारण हमें क्या करना चाहिए। ये वायरस फ्लू का टाइप का है और ये हर साल मॉनसून के मंथ्स में और सर्दियों में इसके केसेस बढ़ते हैं। सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, ऑक्सीजन का स्तर कम होना, लगातार या बढ़ता हुआ बुखार, भ्रम की स्थिति, कुछ ज्यादा कमजोरी या शरीर में पानी की कमी स्वाइन फ्लू के संकेत हो सकते हैं। अगर मरीज की तबीयत कुछ समय तक ठीक होने लगे और इसके बाद अचानक फिर से बिगड़ जाए तो इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस वक्त हमारे मिल हॉस्पिटल में है और यहाँ पर भी आप देखिए तो सुबह से लेकर शाम तक मरीजों का तांता लगा रहता है। लेकिन ज़्यादातर मरीज जो हैं वो इस तरह के हैं जो कि सामान्य लक्षणों को लेकर आते हैं। उनको डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और उसके बाद वो अपने घर लौट जा रहे हैं। जो कोमॉर्बिड पेशेंट हैं या जिनको कई तरह की पहले से बीमारियाँ हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं, उनको एडमिट करना पड़ रहा है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के करीब 2000 संक्रमित ट्रेस होने के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा लगातार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं ताकि नेशनल कैपिटल रीजन में H1N1 का प्रसार रोका जा सके, संक्रमित मरीजों का बेहतर इलाज हो सके। ICMR के वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में इस समय फैल रहा स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा A H1N1 वायरस स्ट्रेन है। ये H1N1 वायरस कोई नया स्ट्रेन नहीं है। ICMR वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में जो वायरस फैल रहे हैं वो मौसमी स्ट्रेन है और 2025 से ही सर्कुलेशन में है। Usual change in virus that usually happens every year, same thing is happening now. A lot of people are getting the infection, but there is no, it is not a new strain. It is not a new virus. भारत में हर साल जुलाई से सितंबर के बीच इन्फ्लुएंजा के मामले सामने आते हैं। दूसरे कम खतरनाक इन्फ्लुएंजा टाइप के साथ ही H1N1 भी फैलता है। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक H1N1 मुख्य रूप से उन छोटे नमी के कणों से फैलता है जो आम इंसान खांसते, छींकते या बात करते समय छोड़ते हैं। संक्रमित व्यक्ति से 1 या 2 मीटर के दायरे में दूसरे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। यह वायरस दरवाजे के हैंडल, मोबाइल फोन जैसी सतहों पर भी 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है। इसीलिए कोविड की तरह इसमें भी मुंह ढकने और साफ सफाई रखने की सलाह दी जाती है। सामान्य सर्दी, जुकाम, राइनो वायरस जैसे कुछ वायरस से होता है। ये आमतौर पर 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। वहीं इन्फ्लुएंजा, खास तौर पर H1N1 का संक्रमण कई हफ्ते तक शरीर में रह सकता है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के HOD डॉक्टर देश दीपक के मुताबिक फ्लू वैक्सीन इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए बेहतर साबित हो सकती है। इसे बच्चों और बुजुर्गों को लगवाना चाहिए।
65 साल से ऊपर हैं या जिनको अंडरलाइंग क्रॉनिक डिजीजेज हैं उनको वैक्सीन लेनी चाहिए, या छोटे बच्चे हैं। नॉर्मल हेल्दी यंग एडल्ट को ये आमतौर पे 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। और इस बारी हम ये भी देख रहे हैं कि जो इवन एल्डरली में जो लोग या जिन लोगों को पहले से कोई कोमॉर्बिड डिजीज़ है लेकिन उन्होंने पिछले साल वैक्सीनेशन लिया था, उनको माइल्डर डिजीज़ हो रही है, वो जल्दी ठीक हो रहे हैं। तो ये एक काफ़ी संतोषजनक बात है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये भी सलाह देते हैं कि कोई भी वैक्सीन 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं है, लिहाजा सावधानी ही बचाव है। डॉक्टरों की सलाह है कि मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना इन्फ्लुएंजा संक्रमण से बचा सकता है, लिहाजा जरूरत है कि डरे नहीं, सावधान रहें। दिल्ली से मधुरंत कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।